हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब मज़े में होंगे। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से एक एडवेंचर से भरी एनिमेटेड मूवी जिसका नाम है द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। मूवी की शुरुआत में हम मैक्स नाम के डॉग को देखते हैं जो अपने ओनर केटी के साथ रहता है। मैक्स और केटी में काफ़ी गहरी दोस्ती होती है। मैक्स अपना ज़्यादातर टाइम केटी के साथ ही स्पेंड करता है और जब केटी उसके साथ होती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। जब केटी घर से बाहर जाती है तो वो मैक्स को घर पे ही छोड़ के जाती है और ये बात मैक्स को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इसी कारण वो उदास हो जाता है। केटी जिस बिल्डिंग में रहती है उस बिल्डिंग में बाकी एनिमल्स भी अपने ओनर्स के साथ रहते हैं और जब वो घर से बाहर जाते हैं तो अपने पेट्स को घर पे ही छोड़ जाते हैं। उनके जाते ही सब एनिमल्स बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और अपने मन मुताबिक काम भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैक्स दूसरे एनिमल्स की तरह खुश नहीं रहता, वो उदास रहता था क्योंकि उसे केटी के साथ ही अच्छा लगता था। एक दिन बिल्डिंग के सभी एनिमल मैक्स के पास जाते हैं और मैक्स से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतने उदास क्यों रहते हो। और सभी फिर मैक्स के साथ खेलने लगते हैं। कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड करने के बाद वो अपने अपने घर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद मैक्स फिर से उदास हो जाता है और केटी का वेट करने लगता है। शाम जब होती है तो केटी घर वापस आती है और वो अपने साथ एक बड़ा सा ब्राउन कलर का डॉग लेकर आती है जिसका नाम ड्यूक होता है। ये देखकर मैक्स बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और रात में वो डॉग मैक्स के बिस्तर पर भी कब्जा कर लेता है। जब सुबह होती है तो मैक्स केटी के पास जाता है, उसे कहने की कोशिश करता है कि वो केटी के लिए अच्छा दोस्त और पेट है, उसे किसी डॉग और पेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन केटी उसे रूम में ही बंद करके चली जाती है। परेशान होकर मैक्स हेल्प मांगने के लिए अपने नेबर केट के पास जाता है जो बहुत चालाक होती है। मैक्स उस केट को सारी बातें बताता है। केट मैक्स को कहती है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि केटी उस डॉग को घर से बाहर निकाल दे और मैक्स भी समझ जाता है कि आखिर उसे करना क्या है। घर आकर मैक्स सोचता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम केटी के साथ स्पेंड करना होगा। वो केटी को काम पर जाने से रोकता है लेकिन केटी उसकी बात नहीं सुनती और काम पर चली जाती है। घर में मैक्स और ड्यूक दोनों ही बचे थे। ड्यूक मैक्स का सारा खाना खा लेता है जिसके कारण मैक्स को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी ड्यूक को एक चूहा दिखाई देता है जिसे मारने के लिए वो उसका पीछे भागता है, लेकिन चूहे के वहाँ से भाग जाने के कारण दीवार से जोर से टकरा जाता है जिसके कारण वहाँ रखा फूलदान भी नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। अब ये देखकर मैक्स सोचता है कि ऐसे तो ये सारे घर को गंदा कर देगा। तभी मैक्स के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। वो खुद ही सारे घर की चीज़ों को तोड़ने लगता है क्योंकि मैक्स को पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए केटी मुझ पर कभी शक नहीं करेगी। केटी समझ जाए कि सारा तोड़फोड़ ड्यूक ने किया होगा, वो उसे घर से बाहर निकाल देगी। ये बात सुनकर ड्यूक डर जाता है और मैक्स के सामने घुटने टेक देता है। जब पेट्स बाहर घूमने के लिए जाते हैं उस टाइम मौका देखकर ड्यूक मैक्स को एक डस्टबिन में फेंक देता है, लेकिन उस डस्टबिन में पहले से ही दो कैट्स की फाइट चल रही होती है तो मैक्स को वहां से उठाकर बाहर फेंक देते हैं। अब सारी कैट्स मिलकर ड्यूक को घेर लेती हैं, लेकिन ड्यूक ठहरा बहुत ही ज़्यादा शातिर डॉग, वो वहाँ से भाग जाता है। अब मैक्स अकेला रह जाता है। सारी कैट्स मिलकर मैक्स पर अटैक करने वाली होती है। तभी वहाँ पर एनिमल कंट्रोल के कुछ लोग आ जाते हैं जो दोनों को वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। अब इनकी हेल्प करने के लिए कुछ सड़क चाप पेट्स भी आते हैं जो हम इंसानों से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं, जिनमें एक बनी, पिग और लिजर्ड शामिल होते हैं जो वैन पर चढ़ जाते हैं और अपने साथी एक डॉग को छुड़ा लेते हैं। तभी मैक्स उसे पूछता है कि वो आखिर है कौन। बनी उसे बताता है कि वो सब ठुकराए हुए पेट्स हैं। उसकी बातें सुनकर मैक्स और ड्यूक भी झूठ बोल देते हैं कि वो भी उनमें से एक हैं और इंसानों से नफरत करते हैं। ये बात सुनकर वो उन्हें भी आज़ाद कर देता है, अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। इधर गिजेट मैक्स के बारे में सभी पेट्स से पूछती है लेकिन किसी को भी कुछ मालूम नहीं होता है। तो मैक्स को ढूंढते ढूंढते गिजेट सबसे ऊंची टेरेस पर पहुंच जाती है जहां उसे एक ईगल मिलता है जो कि वहां कैद है, जो गिजेट को अपनी बातों में फंसाकर खुद को आज़ाद करा लेता है। लेकिन उसे पता चलता है कि वो एक चेन से अभी भी बंधा हुआ है। तो गिजेट उसे कहती है कि अगर वो उसका बेस्ट फ्रेंड बने और मैक्स को ढूंढने में उसकी मदद करे तो उसे आज़ाद कर दे। फिर हम देखते हैं मैक्स और बाकी सभी को जो कि एक बदबूदार गटर से होते हुए मंजिल तक पहुंच जाते हैं जहां रेबिट सभी का वेलकम करते हुए कहता है कि आप सभी एनिमल्स का गटर लोक में स्वागत है, जहां बहुत से पेट होते हैं जो अपने मालिक द्वारा ठुकराए हुए होते हैं। फिर सब मिलकर मैक्स और ड्यूक से पूछते हैं कि उन्होंने मालिक को कैसे मारा। तो उन्हें बताते हैं कि इसके लिए हम दोनों ने एक ब्लेंडर की सहायता से अपने मालिक को मार डाला। अब बनी इनसे कहता है कि तुम्हें एक टेस्ट देना होगा और इसके लिए वो भाइपर स्नेक को बुलाते हैं। उसी कैट को पकड़कर गिजेट के पास ले जाता है
वो उसे मैक्स का बेल्ट देता है। गिजेट उस कैट को मार मार के उसे पूछती है कि बताओ मैक्स कहाँ है। फिर वो बताती है कि वो एक गटर में है और उसे किडनैप कर लिया गया है। इधर वाइपर स्नेक्स मैक्स को काटने वाला होता है, तभी वहाँ पे बिल्लियों का एक ग्रुप आ जाता है जो बन्नी को बताते हैं कि ये दोनों पालतू पेट्स हैं। ये सुनकर बन्नी को आता है गुस्सा और वो सब उन्हें घेर लेते हैं। सब इन दोनों के पीछे भागते हैं और इसी दौरान वाइपर स्नेक की डेथ हो जाती है। भागते भागते ये दोनों एक जगह में आके रुकते हैं क्योंकि आगे टनल होता है। कुछ देर सोचने के बाद ये दोनों उसमें कूद जाते हैं, जहाँ से होते हुए एक समुद्र में आके गिरते हैं। यहाँ गिजेट सबको बताती है कि मैक्स कहीं पर खो गया है और हमें उसकी हेल्प करनी होगी क्योंकि हमारे बुरे टाइम में उसने हमारी हेल्प की है। पाइप से निकल के दोनों किसी तरह से बोट पर चढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं। यहाँ बाकी सड़कचाप एनिमल्स को भी दिख जाता है कि ये बोट से ब्रुकलिन की तरफ जा रहे हैं। गिजेट और बाकी सब एक पार्टी में पहुंचते हैं जहाँ सारे पेट्स मजे कर रहे थे। वह उन्हें एक पैरालाइज डॉग पॉप्स मिलता है जो वहाँ का कोना कोना जानता है। वो उनसे कहता है कि वो उन्हें किसी भी हाल में ढूंढ लेंगे और उनके खोज के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। इधर मैक्स और ड्यूक दोनों भूख से मर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक आदमी दिखता है जो बर्गर खा रहा होता है। उसे देखकर वो मासूम फेस बनाकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं, पर वो उनके देखकर जल्दी से बर्गर खा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। मैक्स ड्यूक से कहता है कि कोई बात नहीं, हम घर का रास्ता ढूंढ लेंगे। तभी उन्हें सॉसेज की खुशबू आती है। वो उसका पीछा करते हुए सॉसेज फैक्ट्री तक पहुँच जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो सॉसेज की दुनिया में आ गए हैं। वो खूब सारे सॉसेज खाते हैं और बड़े मज़े करते हैं। यहाँ पॉप और बाकी लोग मैक्स को ढूंढते हुए गटर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ बनी वाइपर के पास रो रहा होता है और कहता है कि उसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। ये सब देखकर बाकी सब जाने लगते हैं, लेकिन गिजेट बनी की बातें सुन लेती है और मैक्स को मारने के लिए प्लान बना रहा होता है। ये चिल्लाकर कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वो मेरा फ्रेंड है। लेकिन ये सुनकर बनी उन सभी को पकड़ने के लिए कहता है। ये लोग भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो माउस को पकड़ लेते हैं। इधर हम देखते हैं ड्यूक और मैक्स को जो कि अच्छे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे ड्यूक मैक्स से कहता है कि पहले वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, पर अब जानने के बाद वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। बातों बातों में वो मैक्स से कहता है कि मैं पास में ही अपने मालिक के साथ रहता था जो कि बहुत ही अच्छा था। वो मेरे साथ बहुत ही मज़े करता था और हम एक साथ खेलते और एक साथ घूमते थे। लेकिन एक दिन वो तितलियों के पीछे घर से बाहर आ गया और गुम हो गया। उसे अफसोस होता है कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही थी। ये सब सुनकर मैक्स कहता है कि उसे उसके घर जाना चाहिए, जिससे उसे मालिक देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगा। वो निकलने के लिए प्लान बनाते हैं, तभी एनिमल कंट्रोल से कुछ लोग वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन किसी तरह से वो वहाँ से भाग जाते हैं। इधर गिजेट और बाकी सब गार्डन में आ जाते हैं, जहाँ गिजेट बाकी सभी से कहती है कि हमें हार नहीं माननी है और आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम देखते हैं कि बनी और उसके साथी उसी सॉसेज फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, जहां पिग से उन्हें पता चलता है कि वो अभी यहीं पर ही थे। आगे बेबी गर्ल को देखने पर बनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर हम देखते हैं ड्यूक और मैक्स को जो उसके मालिक के घर पर पहुंच जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उसका मालिक मर चुका है और वहाँ नए लोग रहते हैं। ये सब सुनकर ड्यूक को गुस्सा आ जाता है और मैक्स से कहता है कि ये सब उसकी गलती है, उसे वहाँ लाना नहीं चाहिए था। तभी एनिमल्स कंट्रोल से वहाँ पे लोग आ जाते हैं और मैक्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन ड्यूक उन पर कूद जाता है और मैक्स से कहता है कि वो वहाँ से भाग जाए। वो ड्यूक को पकड़कर ले जाते हैं, लेकिन मैक्स उनका पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ बनी और बाकी एनिमल्स बेबी गर्ल का यूज़ कर लेते हैं, जिससे लेडी उन्हें देखकर डर जाती है। लेकिन इसी दौरान बनी को मैक्स दिखाई देता है, वो उसका पीछा करने लगता है। मैक्स और बनी दोनों लड़ने लगते हैं और दूसरी तरफ एनिमल कंट्रोल वाले आके बनी के फ्रेंड्स को उठा ले जाते हैं। ये सब देखकर बनी और मैक्स से कहता है कि अब वो दोनों एक ही टीम में हैं। वो दोनों एक बस को लेकर बहन का पीछा करने लगते हैं, जिसे वो एक दूसरे की मदद से चला रहे थे। तभी उनकी बस पलट जाती है। इस दौरान बनी के सारे फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं। ये सब देखकर बनी के फ्रेंड्स उसे घेर लेते हैं, क्योंकि उसे बनी को मुंह में पकड़ लिया था। वो सभी मैक्स पर हमला करने वाले होते हैं। तभी वहाँ गिजेट और बाकी सभी एनिमल्स आ जाते हैं। एक तरफ बहन पानी में गिरने वाली होती है, जिसमें ड्यूक और बनी के फ्रेंड्स भी होते हैं, लेकिन पिग वहाँ से बाहर निकल जाता है, जिससे बहन नीचे गिरने लगती है। मैक्स ड्यूक को बचाने के लिए बहन पर कूद जाता है, जिसके कारण बहन पानी में गिर जाती है और इसीलिए चाबी भी पानी में गिर जाती है। ये देखकर बनी भी पानी में कूद जाता है और चाबी मैक्स को दे देता है और मैक्स ड्यूक को आज़ाद कर देता है। सभी पानी पे बाहर आ जाते हैं
और ड्यूक मैक्स को शुक्रिया कहता है। तभी वहाँ पर एक टैक्सी आती है जिसमें बनी के फ्रेंड्स थे और वो सभी उसमें बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। मैक्स गिजर से कहता है कि वो उसे प्यार करता है और वो खुशी खुशी घर चले जाते हैं, जहाँ बनी चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि उन सभी को देखकर उनको तरस आता है, उन्हें अपने मालिक की गुलामी करनी होगी। तभी एक प्यारी सी लड़की वहाँ आती है और बनी को अपने साथ ले जाती है। किटी घर में आकर मैक्स और ड्यूक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और मैक्स और ड्यूक भी एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।